जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पिछला टॉपिक पढ़ाया गया था काउंटिंग फिगर, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि इसी क्रम में अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल शुरुआत से आपका स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आपका पेड कोर्स भी मिल जाएगा बहुत सस्ते में, जितने में आपको सारी चीजें मिल जाए। और प्यारे बच्चों एक चीज और भी है, हर चीज को जैसे अगर आपको देखो पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका समझना है तो जैसा भी आपको पढ़ाया गया है काउंटिंग फिगर में वही क्रम रहेगा। एक टाइप के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस और इसी तरीके से पूरे टाइप के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। जब आप पेड कोर्स लोगे तो उसके बाद में 50 से 100 एसटी भी आपको सॉल्व करके दी जाएगी हर टॉपिक के पढ़ाने के बाद में। जो बैक ईयर के आए हुए प्रश्न होंगे 50 ऐसे मिल जाएंगे और 50 ऐसे सेट आपको मिल जाएंगे जो आने की संभावना है, जिसे हम मॉडल पेपर कहते हैं। तो इस तरीके के सॉल्व पेपर अगर आपको मिलेंगे, बेटा मैं पूरी गारंटी लेता हूं इतना पूरा करने के बाद में, हाँ लास्ट में हम एक चीज और भी करेंगे। जैसे काउंटिंग फिगर के टॉपिक्स आपको टाइप वाइज खत्म कर दिया गया, फिर 100-150 क्वेश्चन मिक्सिंग में उठा करके भी सॉल्व करा देंगे। बेटा इतना पढ़ने के बाद में आपका, हमें नहीं लगता कि किसी एग्जाम में आपका कुछ रुकेगा या कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप। तो इतनी सारी मेहनत के बाद में आपको करना पड़ेगा और बहुत सस्ते में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, न के बराबर होगा। बस केवल इसलिए पैसे लिए जाएंगे जिससे कि आप अपना जुड़ाव दिखाते रहें। हमने देखा है कि फ्री में या सस्ते में मिलने के चक्कर में कई बार बच्चे सीरियस नहीं होते हैं पढ़ाई को लेकर के। हमें मालूम है केवल इसी चीज को लेकर के जिससे कि आप जुड़ाव बना के रखें। ठीक है बेटा, लोग स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है अल्फाबेट और यहाँ से अल्फाबेट या अल्फाबेट लॉजिकल अल्फाबेट भी बोला जाता है। जितने लॉजिक्स के इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, एक एक क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चंस आपका कराया जाएगा और ढेर सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके पास में, बस आपको दिया जाता है उसे करिए। टॉपिक फर्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से अब आपका बिल्कुल शुरुआत हो रहा है। पिछला जो था वो डेमो के लिए दिया गया था। यहाँ पे अल्फाबेट टॉपिक का नाम है और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपकी शुरुआत होती है। पहले टाइप का एक प्रश्न दिया गया है, शब्द कानपुर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इफ वी राइट वर्ड कानपुर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड नॉट चेंज देयर प्लेसेस। यही आपके लिए प्रश्न दिया गया है। तो आपको करना क्या है, ऐसे समझे, शब्द कानपुर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखना है। वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो। अगर हमें संख्याएं मिले 1 3 7 2 6 5 और इसे बोल दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 5 6 और 7 ये लिख दिया आरोही क्रम। इसी तरीके से अगर शब्द हमें मिल गया कानपुर और इसे वर्णमाला क्रम में बोला गया, तो बेटा इसे भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक नहीं है, फिर है के, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर और लास्ट में यू। मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, यही आपको करना था। तो देखो आपके प्रश्न में 2 चीजें पूछी गई थी। पहले तो बोला गया था शब्द कानपुर को वर्णमाला क्रम में लिखने पर, तो वर्णमाला क्रम में लिखने पर मतलब यहां तक अभी तक आपने क्या किया, अपना काम पूरा किया यहां तक लिखने पर। अब आगे बोला गया हाउ मेनी वर्ड नॉट चेंज देयर प्लेसेस, कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा। मतलब जहां पे पहले था वहीं पर अभी तक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे शब्द कानपुर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिख दिया। अब ऐसे कितने हैं जिनका स्थान नहीं बदला, मतलब जहां पे पहले था वहीं पे है। देखो एन एक अक्षर है, पी ऐसे आपके इस प्रश्न में हो गए 2 अक्षर। और प्यारे बच्चों बहुत आसान सा था ये प्रश्न जिसे आपने कर लिया हो। आगे आपको एक प्रश्न फिर से दिया गया जिसे आपको करना है, ऐसे देखे ध्यान से। हो सकता है यहाँ पे आपको शब्द कानपुर के जगह कोई दूसरा शब्द मिल जाए। प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे शब्द मिल गया ऑरेंज, क्या मिल गया, ऑरेंज मिल गया। अब
इसे अगर वर्णमाला क्रम में लिखोगे, बेटा एक चीज और दिमाग में रखना, लिखना हमेशा या तो इसके ऊपर है या तो इसके नीचे है, अन्य कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर कहीं और पे लिखोगे तो कभी भी अगर कोई अक्षर छूटा तो उसका आंसर्स नहीं निकाल पाओगे। मतलब क्या करना है, ऐसे पहले ए, बी सी डी नहीं है, फिर ई, एफ नहीं है, जी दिया गया है जी, एच आई जे के एल एम नहीं है, एन, उसके बाद में ओ, और लास्ट में पी क्यू आर। तो आपके पास में जो प्रश्न का आंसर है, फिर से कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं, मतलब नहीं बदले हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे देखिए ध्यान से, ओ का स्थान बदल गया है, आर का बदल गया है, ए का बदल गया है, लेकिन एन जहां पे था वहीं पे है। तो आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा एक अक्षर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, बड़ा आसान सा है, जो कहा जाए उसको करिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसे देखिए ध्यान से, जैसे एक लाइन में दिया गया कि शब्द कानपुर दिया गया, यहीं पे दिया जाए लखनऊ। क्या दे दिया जाए प्यारे बच्चों, लखनऊ, LUCKNO और W। शब्द लखनऊ के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, मतलब क्रम से लिखा जाए अगर, तो ए बी तो दिया नहीं गया है, सी डी ई एफ जी एच आई जे तक नहीं है, फिर इसके बाद के है, एल है, एम एन है, ओ है, पी क्यू आर एस टी यू है, और लास्ट में दिया गया प्यारे बच्चों डब्ल्यू, है ना। तो पहले तो आपको वर्णमाला क्रम में लिखना है, फिर ये चेक करना है कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान वही है जो पहले था वही अभी है। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा W, एक अक्षर आएगा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा एक अक्षर। बड़ा आसान सा प्रश्न था, बड़ा आसान सा तरीका था। अगर आप देखोगे तो 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आप इस टाइप के प्रश्नों को कर लोगे। और भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जितना प्रश्न करोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया शब्द पैरट, PARROT, क्रम से लिखिए। सबसे पहले आपने ABCD पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले A, उसके बाद में BCDEFGHIJKLMN तक नहीं है, O है, उसके बाद PQR R और लास्ट में मिला T। बेटा इस प्रश्न में जो आंसर्स मिला, एक R है, एक T है। प्यारे बच्चों कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षर हो गए। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। हमें नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए और इतने आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से, आराम से एक प्रश्न और कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद में अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक शब्द मिला एलिफेंट, ELEPHAN और T। इसे वर्णमाला क्रम में लिखना पड़ेगा, और वर्णमाला क्रम में आपने लिखा तो जैसे सबसे पहले A, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या लिख दिया A, फिर BCD नहीं है, E है, E 2 बार है तो 2 बार लिखे। एक चीज और प्यारे बच्चों, आप इसे ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ऊपर नीचे ही लिखना है और कहीं नहीं लिखना है। ठीक है, EFGHIJKLMN, अच्छा L भी दिया गया है, आगे देखिए ध्यान से, L है, MNOP और लास्ट में QRST। आप मिला लीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान नहीं बदला है, मतलब जहां पे पहले था वहीं पे है। तो बेटा A, E, E, H, H, यहाँ पे AN, N है, P, सब बदल गए, केवल इकलौता एक अक्षर T है जो नहीं बदला। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है, नहीं बदले? तो प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया 1। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में कभी भी आप कोई गलती करोगे, बड़े आसानी से आप ऐसे प्रश्न कर ले जाओगे। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टाइप के प्रश्नों की तरफ। देखिए बेटा बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। देखिए ध्यान से, देखिए शब्द नो के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। बेटा अगर आप बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा जाते हो तो वहां पे इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते हैं जिसे आपको हल करने के लिए दिया जाता है ना।
रेलवे के पेपर्स में भी मिल जाता है, एसएससी में कम मिलता है क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको मैथ की तरफ उठा के दिया जाता है। ये जो है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय संचय में इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्नों के आंसर कर सकते हो। देखिए ध्यान से प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न मिले जैसे नो है, शब्द नो के अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे नो है, जितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं प्यारे बच्चों, 2 हैं, तो आप केवल और केवल 1 into 2 ऐसे लिख दीजिए और गुणा करके जितना भी मल्टीप्लीकेशंस के बाद में आंसर्स आए लिख दीजिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, खत्म। अगर यहीं पे आता नोट, अगर यहीं पे दे दिया जाए आपको नो की जगह NOT, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, यही 3 अक्षर आप लिख दीजिए, 1 into 2 into 3 और फिर से आपस में गुणा कर दीजिए, 2 3 6, आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 6। क्लियर है? ऐसे देखिए, पता चला नोट लिखा हुआ मिल गया आपको अगले प्रश्न में। तो अब कितने अक्षर हैं? 4, 1 into 2 into 3 into 4 और आपस में केवल गुणा करके आंसर्स लिख दीजिए बस। बेटा इसे हल करने के मैथ्स के तरीके अलग हैं, रीजनिंग में इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता, तो इसको रीजनिंग के तरीके से ही आपको दिया जा रहा है और इसी तरीके से आपको हल करना है। देखिए ध्यान से, 2 3 6 और 6 चौको 24, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24। क्लियर? अब पता चला इसी में दिया जाता नोट्स, कितने अक्षर? 5, मतलब संख्याएं जितनी बढ़ती जाएंगी आपको मल्टीप्लाई भी उतने के ही बीच में करना है। 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, मतलब प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में समस्या होगी, ये बड़े आसान थे। अब थोड़े से इन्हीं में कंफ्यूज करने वाले जो प्रश्न आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। बेटा जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं वो ऐसे दिए जाएंगे। देखिए, पता चला आपको अब शब्द मिल गया एप्पल, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दी में, बेटा ये शब्द जो दिए गए हैं ये नो के स्थान पर होने चाहिए। हमने पूरे प्रश्न न लिख करके केवल इतना ही लिख दिया, जिससे कि आप देखते जाओ और प्रश्नों के आंसर्स को निकालते चले जाइए, है ना। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया गया, एप्पल जो दिया गया है 5 अक्षर है, तो पहला काम तो आपको यही करना, 1 into 2 into 3 into 4 into 5। और अगर कह दो कि हम 5 तक गुणा करके आंसर्स कर दें, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अक्षर कॉमन भी है, और अगर कोई अक्षर कॉमन मिल जाए प्यारे बच्चों, तो एक चीज हमें ये करना है कि जो भी अक्षर कॉमन है, जितनी बार कॉमन है उतनी बार नीचे भी लिखेंगे। मतलब 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 3 चौको 12 पंचे 60, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताए। ठीक बेटा, आगे पता चला कि यहां पे शब्द आ जाए बनाना। बेटा ज्यादा कॉमन वाले भी तो मिल सकते हैं ना, और अगर ज्यादा कॉमन वाले मिलेंगे तो आंसर्स क्या होगा, देखिए 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। अब यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, ए, कितनी बार है, 3, लिख दो 1 into 2 into 3। और भी कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल बेटा कॉमन है, क्या कॉमन है, n। ये भी जितनी बार कॉमन है उतना लिखना पड़ेगा, into 1 into 2। और अब इसे कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, आपके इस प्रश्न का आंसर है 1 2 3 से 1 2 3 कट जाएगा प्यारे बच्चों, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 10 छंग 60, 60 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों? अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही हो अपने प्रश्नों का आंसर करने के लिए। ठीक है बेटा, एक प्रश्न और ऐसे ही कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न मिला कि शब्द रोम मोर, इनमें इनके अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे दिया गया। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 7, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। सबसे ज्यादा बार ओ है बेटा 3 बार, तो 1 into 2 into 3। आर भी कॉमन है, एम भी कॉमन है, तो आर के लिए पहले 1 into 2 और एम के लिए भी 1 into 2। अब
अब जितना काट सकते हैं काट दो, 1 2 3 से 1 2 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 5 6 30, 3 सते 21 मतलब 210 आएगा। प्यारे बच्चों, हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। क्लियर? एनीथिंग? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे बेटा। छोटे छोटे वीडियोस आपको बनाएंगे, ऐसे ही आप देखते जाइए, टाइप वाइज आप कंप्लीट करते जाइए। मिलेंगे अगली क्लास में आप लोगों को। ऑल द बेस्ट और जय हिंद। लेकिन हाँ बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और कमेंट तो कम से कम कर दिया करिए बच्चे लोग, अच्छा लगता है और उससे हम और भी मोटिवेट होते रहते हैं और आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।